हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 20 नवंबर वार बुधवार। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का तो क्या टाइम है, लगभग 11 साढ़े 11 बज गए हैं। पर अभी दिन कुछ ऐसे होने लगे हैं कि सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो अभी मेरे घर के तो सारे काम निपट गए थे। मैं जाऊंगी बढ़ाई में गोश्ते बनाने के लिए। और थोड़ी सी मिट्टी मैंने भिगो कर रख दी थी। चूल्हा ठीक करना था, कई दिन हो गए थे चूल्हे पर मैंने मिट्टी लगाई ही नहीं थी। और आगे आने वाला है सर्दियों का मौसम, तो आज अंदर की जितनी भी जली भुनी मिट्टी थी सारी निकाल दी और थोड़ी सी मोटी मोटी मिट्टी निकाल कर छोड़ दी है। निकाल कर नहीं, लगा कर छोड़ दी है, क्योंकि 15 दिन में 20 दिन में जैसे जो अंदर की मिट्टी रहती है वो तो जल ही जाती है, तो वो तो निकालनी ही पड़ती है। तो बस 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन 2-3 दिन पहले मौसम ऐसा हो गया था कि धूप नहीं निकलती थी बिल्कुल भी। अभी फिर से थोड़ी सी ठंड कम हो गई है। आज तो जैसे धूप निकली थी, सुबह उठते ही ठीक ठाक सा मौसम था। तो मैंने सोचा चलो आज अपना चूल्हे का काम निपटा लेते हैं। तो बस अभी मैंने अपने चूल्हे को तो अच्छे से चमका दिया और बाकी मेरा सारा काम निपटा हुआ है। बच्चों की हो गई है अभी 4-5 दिन की छुट्टी। कई शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से इनकी 4-5 दिन की छुट्टी कर दी गई है। वैसे तो देखिए हवा तवा तो जो स्कूल की है वही घर की है। ऐसा तो है नहीं कि भाई स्कूल में अलग हवा चलती है, लेकिन सरकार ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही छुट्टियाँ की होंगी। तो बस बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, फिर आप सबको पता ही है कि हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। और बस अभी सारा काम निपट गया है तो थोड़ी सी देर कर लेते हैं आराम। और सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, उसके बाद पानी तो ना के बराबर ही पिया जाता है। पूरा दिन निकल जाता है। बताओ ना। 17 हैं। सही बताओ। सही बता दी, 17 हैं। डैनी तो पूछ, डैनी देखी किसी कटिंग। बताओ सही है बेटा, 17 लगे है। नहा ले जा। नहा लिया मैं एक बार तो। फिर नहा लिया तो क्या हो गया, बाल कटवा के नहाया करे। मारा क्यों तेने उसके? ले बेटे मेरा उल्टा मार ले बेटे, मार ले मार रूस गई भी कौन मारा है? रूस से तो गाय शरीफ से। ओ मन गया ले मन गया जा नहा ले। नहा के फिर तेल लगाओगा, फिर बाओगा, जिद बेरा लगेगा किसी एक से। नहा ले। ये चुन्नी तो ना इस फिराक की स्ट्रेचेबल सा है छाले। हाँ इन्हें ले जिए गली। डैनी की चुंदड़ी छाली बना कर लिया है। ये देखो। तो जी ये रितिका ने मंगवाया है कपड़ा फ्रॉक बनवाने के लिए। 17 है। जाई ईशांति के लिए तेरी मौसी ने दिखाया एक बार। क्या आता है? तो भोकी जाओ तुम पीछे, तो मैं रुक के मार जाऊं फिर सुनो को नहीं। अरे तने ना कि ये लत्ते पैर लियो लग गया अड़ जोर की हुआ मैं पाईदान मेरे। अरे सालों को नहीं 1 घंटे भी या बाल भी पाओगी या ना 17 लाग दाम रितिका। हाँ गांव में कोई बुंडे कौन लागे, काला इसने लको के ले जिए गांव से मम्मी वो अभी तो खेत के। और ऑनलाइन कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें देखिए मैं तो देखती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये है कि भाई कुछ मंगवाना नहीं है तो टाइम किस लिए ख़राब करना। लेकिन रितिका का ये है कि इसको जब भी टाइम मिलता है, थोड़ी सी देर के लिए ही टाइम क्यों ना मिले, तो बस इसका लगा रहता है पूरे दिन कपड़े देखने में। अभी ये देख लिया वो देख लिया, बल्कि ये तो मेरे लिए भी पूरा दिन साड़ियाँ ही देखती रहती है। तो आज इसने ये जो फ्रॉक का कपड़ा मंगवाया है ना, ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ जैसे ऑर्गेन्जा का होता है ना वैसा सा है, और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहली बार मीशो से कोई चीज़ इतनी अच्छी आई है। अभी तक जितना भी जो भी हमने सामान मंगवाया है, तो ये तो चल पड़े हैं अभी इस कपड़े को दिखाने के लिए। इसको जैसे फ्रॉक वगैरह जो कुछ भी बनवाना है, और वो सब भी अपना फ़ोन में जैसे डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं, और वही सोचकर इसने मंगवाया था कपड़ा। देखते हैं सिलेगा या नहीं। और सिलाई तो मैं जैसे सूट वगैरह जो कुछ भी सिलवाना रहता है मेरी छोटी सिस्टर से ही करवाती हूँ, तो सिलाई वगैरह करवाने की कोई टेंशन नहीं होती है। तो वो दोनों तो चले गए हैं, और रितिका ने ही कर रखी थी ये पकोड़े बनाने की तैयारी। मैंने आप सब तक व्लॉग पहुँचाया, तब तक उसने जैसे आलू कद्दूकस करके रख रखे थे, और भी थोड़ी बहुत अपनी जो तैयारी थी वो कर ली थी।
तो मैंने सोचा चलो ये आएंगे तब तक पकोड़े बना देती हूँ, लेकिन मुझसे ये बस थोड़ा सा काम ही हो पाया। इतनी देर में ये दोनों बहन भाई वापस भी आ गए थे। और पता नहीं अभी दिन तो थोड़े से छोटे होने लगे हैं, लेकिन दोपहर को भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने का मन कर ही जाता है। और बच्चे घर पर रहते हैं तो इसी बहाने हमें भी मौका मिल जाता है इनके साथ कुछ खाने का, नहीं तो हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो आज तो ये दोनों बहन भाई सुबह उठते ही बोलने लगे थे, लेकिन सुबह इनको खेत जाना था तो जल्दी जल्दी बस मैंने खाना ही बनाकर तैयार कर लिया था। और बच्चों का आप सबको पता है, एक बार कुछ भी बनाने के लिए बोल देते हैं ना, फिर तो वो बनना ही चाहिए। तो आज बस दोपहर को ही अपने आप ही लगे हुए थे। और इन पकौड़ों को बनाने के लिए इतने ज़्यादा ताम झाम की भी ज़रूरत नहीं रहती। बस 3-4 आलू ग्याकस में से निकाले और उसके बाद फिर अपने 2-4 मिर्च मसाले डाल के 2 चम्मच बेसन में ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस रितिका ने आते ही चाय बना दी और मैंने तैयार कर लिए हैं झटपट अपने पकोड़े। तो जी ये तैयार हो गई है हमारी चाय पकोड़े की प्लेट। आप सब भी आइए खाने के लिए। बस सारे एक में क्यों और क्या, एक कटोरी तेरे पापा गाल करता। और अपने चाय पकोड़े खाने के बाद फिर अपना जो भैंसों का था, सानी वगैरह का, गोबर का काम निपटाकर मैं और रितिका आ गई हैं छत पर। ये थोड़े से टिंडे तोड़कर लेकर आए थे और इनको मैं तो छत पर फैलाकर भूल गई थी। आज बच्चे छत पर आए तब मुझे याद आया कि हाँ थोड़े से टिंडे भी निकालने हैं। तो अभी तो 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर ये काम भी निपटाना पड़ेगा। और कपास का काम चाहे खेत का लगा लीजिए या फिर घर पर ऐसे, ये काम बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस काम को निपटाने में। ये देखिए काड़े वाले भूख मैच में देखे थे, हम चूल्हे में जलाते हैं और दिमाग वाले लोग इनको शोकेस में जलाते हैं। मतलब कुछ भी वैल्यू मम्मी वैल्यू नहीं है। और इनको बोलते हैं हमारे यहाँ गड़तुम्बे। हमारी माता श्री भूल गई। गड़तुम्बे, जिनकी की हम फाकी बनाएंगे। फाकी बनाओगा तेरे पापा? किसकी? आपकी डांगरा की? थारी? मतलब मानसा की। मानसा की। चलो हमको तो नींद आ गई। चलना तो हम तो आराम गिर दूँ। ईशांतिया। और अभी हमारे यहाँ का तो मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ बिजाई हो चुकी है, कुछ दिनों में तो हरियाली हो जाएगी। और ये देखिए अंधेरा सा होने लगा है, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। और आज तो मैंने शायद आवाज़ में कई बार गड़बड़ कर दी है। तो ये जो जैसे कपास निकालने के बाद बचते हैं, इसको हमारे यहाँ तो हम देसी भाषा में कासी बोलते हैं। तो चाट में जैसे आरम लगा देते हैं और थोड़े बहुत गोश्ते लगा देते हैं, और जो ईंधन रहता है वो भी लगा लेते हैं। और जितने भी हम जैसे गोश्ते इकट्ठे करते हैं वो भी सारे के सारे भैंसों के लिए चाट बनाने में चले जाते हैं। आप सब में से भी शायद किसी ने कल पूछा था, वैसे तो शायद किसी ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे भैंसों का हम काम करते हैं, हमारे खाने पीने के अलावा जो गोबर है ना वो भी नहीं बचता है। सच बताऊँ तो वो भी भैंसों की चाट बनाने में निकल जाता है। और कहीं ना कहीं गांव में हम जैसे आपस में बातें करते हैं तो ये बात बोल भी देते हैं कि भैंस रखने में कोई भी बचत नहीं है, जो अपना गोबर रहता है वो भी भैंस अपने चाट वगैरह में लगवा लेती हैं। तो अभी हमारा खाना पीना सब हो गया था और काम सारा निपट गया था, तो थोड़ा सा दूध बच गया था। आज मैंने सोचा कि चलो पनीर बना लेते हैं, सर्दियों का मौसम आ गया और कई दिन से मैंने पनीर बनाया भी नहीं था। और देखिए घर पर पशु रखने का और दूध घी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अपने मन के मुताबिक हमारा खान पान हो जाता है, नहीं तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है। अभी पशु रखते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तो ये है कि भाई खाने पीने के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है, मन किया तब वही चीज़ बना लेते हैं। तो जी बस अभी हमारा पनीर तो बनकर तैयार हो गया है। और पनीर का आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा दही से ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी तो आप सबके साथ कई बार शेयर की है, तो मैंने आज आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर नहीं की। अभी ठंडी का मौसम है तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही प्लेट लगाकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। और अभी आप सबसे भी लेंगे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। बस अभी खाना वाना तो पहले ही हो गया था, पनीर भी बन गया है, मुझे थोड़े से तो बर्तन धुलने हैं और अपने वही डेली के काम, भैंस बांधना और भी थोड़ा बहुत जैसे सामान वगैरह उठाना वो सब करेंगे और फिर मिलेंगे।